और मौजू क्या है कि जब कभी किसी इंसान को किसी दूसरे से कोई नागवारी हो, कोई ऐसा दूसरा आदमी ऐसा फ़ेल कर ले जिससे आदमी को तकलीफ़ हो, गुस्सा हो, किसी किस्म की ज़हनी तकलीफ़ पहुंची हो, तो उसका 2 चीज़ें होती हैं। ख़ैर, एक तो ये है कि माफ़ कर दें, और माफ़ करने का मतलब ये है कि अपने दिल से माफ़ उसको निकाल दें उस चीज़ को। और नतीजा क्या होता है कि इसका नतीजा ये कि इंसान अपनी ज़ाती तौर पर अपनी सेहत के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाता है, और दूसरा दूसरे के लिए भी एक अच्छे जज़्बात आहिस्ता-आहिस्ता पैदा होते हैं और मुआशरे में एक खूबसूरती पैदा होती है। तो गोया ये तो एक लेट्स से इंट्रोडक्शन हो गया। होता क्या है असल में? होता ये है कि इंसान कई बार इरादतन, कई बार गैर इरादी तौर पर कोई ऐसी बात कर देता है, कोई ऐसा अमल करता है, कोई ऐसी सख्त चीज़ करता है, जैसे धोखा कर दिया किसी के साथ, किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया, किसी को जिस्मानी तौर पे नुकसान पहुंचाया, किसी की नफ्सियाती तौर पे तकलीफ़ दी। तो जब इस किस्म की तकलीफ़ होती है तो फिर क्या होता है? उसका नतीजा इस जब होता है वो एक किस्म का स्टिमुलस है। जैसे पिछली बार हमने एक थॉट के बारे में, ख़्याल, सोच के बारे में कहा था कि स्टिमुलस किस तरह इंसान के अंदर एक तब्दीली लाता है। तो ये तब्दीली क्या होती है? इसको कहते हैं नॉर्मली रिएक्शन। तो रिएक्शन से क्या होता है कि जैसे लास्ट टाइम मैंने गुजारिश की थी कि किस तरह न्यूरॉन में एक मैसेज जाता है जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। उसके ज़रिए इंसान के अंदर फिर कुछ केमिकल और रिएक्शन पैदा होते हैं, और कोई ऐसे केमिकल और पैदा होते हैं जो कि इंसान की पूरी शख्सियत पे असरअंदाज होते हैं। गोया अगर आपके नेगेटिव लेट से असरात पैदा हुए, तो जैसे कहते हैं कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, मैं केमिकल नुक्ते नज़र से बात करता हूँ, बायोकेमिकल प्रोसेस से वो इंसान के जिस्म के अंदर पैदा होते हैं। और अगर ये तकलीफ़ हमेशा के लिए या वक्तन फ़वक्तन होती रहे, तो वो केमिकल इंसान को एक एक ऐसी स्टेज पे ले जाते हैं जब इंसान की वो मेमोरी में, उसकी याददाश्त में पक्के हो जाते हैं। और जब याददाश्त में पक्के होते हैं तो हर वक्त इंसान अपने एक इसको इस लफ्ज़ कहते हैं फ़ाइट और फ्लाइट मैकेनिज़्म, यानी या दौड़ो या लड़ाई करो। इसमें आदमी हर वक्त मुब्तला रहता है, अंदर ही अंदर, ज़ाहिर नहीं करता मगर अंदर ही अंदर। नतीजा क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है, आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत तो स्टॉप हो जाती है, या आपका खून का बहाव आपके जिस्म, आपके मसल की तरफ आता है कि मैंने अपना मुकाबला करना है। तो जो इंसान का नॉर्मली एक ग्रोथ या हेल्थ की अंदर जो क़ुव्वत अल्लाह ताला ने दी थी वो स्टॉप हो जाती है। इसका मतलब ये कि हम अपनी सेहत पे उसका असर जो है वो नेगेटिव, मनफी असर डालते हैं। और अगर ये कंटिन्यू रहे तो ये जो मेमोरी है अंदर छुपी हुई, वो किसी बीमारी की शक्ल में निकल आती है। ये अब कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब है हम जब किसी को माफ़ नहीं करते और अपने दिल में कोई रंजिश, कोई किसी किस्म की दिल आज़ारी, कोई अदम एतमाद, इस किस्म की चीज़ें जो हैं, नफ़रत, गुस्सा, वो रखते हैं, तो अपने आप को नुकसान दे रहे होते हैं। अब सवाल यह है कि ये है, इसको कहते हैं रिएक्शन, यानी जो स्टिमुलस है वो रिएक्शन देती है और रिएक्शन के नतीजे में ही हमारा हशर हो रहा है। और दूसरा उसका क्या होता है? दूसरा उसका है रिस्पॉन्स। आदमी जब भी किसी सिचुएशन में होता है तो या तो रिएक्ट करता है या रिस्पॉन्स करता है। रिएक्शन का मतलब ये है कि आप उसको फाइट करने की कोशिश करते हैं, और रिस्पॉन्स का होता है कि कोई अच्छा जवाब देते हैं। अब अच्छा जवाब क्या है उसका? बजाय रिएक्ट करने के, ये जो रिएक्शन, इसकी बजाय रिस्पॉन्स, जवाब क्या है? माफ़ करते हैं। अपने दिल से वो तकलीफ़ जो आपको दे रही है, अंदर ही अंदर आपको जहर उगल रही है, उसको ख़त्म करने के लिए आप एक न्यूट्रलाइजिंग फोर्स, जिसको हम कहते हैं फॉरगिवनेस, वो है।
अच्छा, ये फॉरगिवनेस इतनी आसान भी नहीं है, बहुत वक्त लगता है। मैं अपने ज़ाती तजर्बे से बताऊं, मैं 1 महीना पहले भी चाहता था इसके ऊपर बात करनी, मगर जब मैंने अपने अंदर देखा कि हो मेरे अंदर तो इतने लोगों की अभी तक किसी ना किसी तरह से रंजिश है, उनकी तकलीफ़ मुझे बार बार याद आती है, तो मैंने सोचा यार बार बार कोशिश करें, माफ़ कर दें उनको, जैसे भी हैं माफ़ करें, अपने लिए माफ़ करें। और मैंने ये देखा जब मैंने माफ़ किया तो उसका नतीजा ये हुआ कि उनकी तरफ से खुद ब खुद रिएक्शन अच्छा आना शुरू हो गया। उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी मगर मैंने माफ़ कर दिया, और उसका इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट, आई डोंट नो, एक मैसेज होता है, एक फ्रीक्वेंसी होती है आदमी के ज़हन की, आके किसी के बारे में नफ़रत की फ्रीक्वेंसी है तो वो नफ़रत का मैसेज चला जाता है, और अगर किसी के बारे में अच्छी काइंडनेस, मोहब्बत, प्यार, वो कोई है हमदर्दी की, तो वो ही उसके पास चली जाती है, बेशक आप कुछ ना कहें ज़बानी। तो नतीजा ये हुआ कि मुझे एक किस्म की हल्की सी, पहले फिर आहिस्ता आहिस्ता एक सेटिस्फेक्शन मिलती रही। अब भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, याद आ जाती है। तो ये काम है, बड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, मुश्किल भी है। तो गोया आपके पास अब चॉइस है कि आप माफ़ करें या बदला ले लें। मैं अब माफ़ी की चंद एक मिसालें देता हूँ। पुराने हमारे आबाओ अजदाद से भी नहीं, उससे भी पीछे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जब उन पर इतने 13 साल तक उतने जुल्म किए गए, हत्ता कि उनकी जान के पीछे पड़ गए, और उनको वहाँ से निकलना पड़ा, मक्का से मदीना 500 किलोमीटर, पता नहीं किस तरह वो पहुँचे। मैं जाके देखा है कि कितना मुश्किल रास्ता है। जब मैं गया था आज से 30-40 साल पहले, तो पता लगा कि उस रेगिस्तान में ऊँटों पे ये, हम बस में बैठे हैं और तकलीफ़ दे रहे हैं, तो कैसे पहुँचे। मगर उन्होंने जब फतह मक्का किया तो उन्होंने सबको माफ़ कर दिया, सबको माफ़ कर दिया, किसी से वो नहीं, इंतकाम नहीं लिया। ये तो बहुत बड़ी मिसाल है। फिर उसके बाद बहुत सारी मुसलमानों में मिसालें हैं। मैं अब आता हूँ मौजूदा दौर में। मौजूदा दौर में आपको पता है कि साउथ अफ्रीका में अपार्टाइड थी, जिसमें वो काले गोरों का था और गोरों का राज था, और उन्होंने इतनी तकलीफ़ लोगों को देते थे कि आप कभी सुने तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और एक लड़की की कहानी मुझे उससे याद है कि उसके बाप को घर आई, देखा कि उसके बाप के कोई 45 जिस्म पे ज़ख़म है, उसके मुख्तलिफ़ सेंसिटिव पार्ट्स पे काटा गया है, उसके एक बाजू को काटा गया है, और फिर उसके मुंह के ऊपर तेज़ाब डाला गया है। अब ये बच्ची कितनी पर कई साल वो सोचती रही, आखिर एक दिन वो निकली और जाके ढूंढी कि मैं ढूंढूं उस शख्स को जिसने ये किया है। तो वे क्यों ढूंढ रहे हो? उसने जो वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन थी, बाद में जो उन्होंने लोगों में सुलह कराने लगे थे, तो कह लगे मुझे वो बंदा ढूंढो। तो कह लगे क्यों? कह लगे मैं उसको माफ़ करना चाहती हूँ, जिसने मेरे बाप के साथ किया, मैं उसको माफ़ करना चाहती हूँ। कितनी बड़ी बात, मैं नहीं सोच सकता कि ऐसा हम कभी सोच सकते हैं, मगर ये माफ़ करने का एक एग्ज़ाम्पल, लिविंग एग्ज़ाम्पल है। फिर दूसरी, नेल्सन मंडेला, आप जानते हैं नेल्सन मंडेला 27 साल तक 7 फुट बाई 6 फुट के कमरे में रहा। उसी में वो पेशाब करता था, उसी में खाना खाता था, उसी में सोता था, उसी में 27 साल तक रहा। और जब वो पहले कैद किया गया तो ही वॉज फुल ऑफ रेज अगेंस्ट वाइट, गोरों के, और बड़ा ज़बरदस्त के ख़िलाफ़। वो 27 साल तक उस कैद खाने में 7 फुट बाई 7 फुट पे रहा। तो मगर जब वो 27 साल गुज़रता रहा तो हर सोचता रहा कि मैंने इनसे बदला नहीं लेना, मैं इनको माफ़ करना है। तो जिस दिन वो जेल से निकला, उसने कहा मैं आज़ाद हो गया हूँ, मैंने सबको माफ़ कर दिया, अब मेरा दिल दिमाग सब बिल्कुल फ्री है, मैं आज़ाद हो गया। इसका एक वाक़या कि वो एक दिन जब प्रेसिडेंट बन गया, प्रेसिडेंट बनने के बाद एक दिन वो बाहर अपने किसी 7 बंदे के कैफेटेरिया में जाके खाना खा रहा था या चाय पी रहा था जो है, तो जाके किसी टेबल पे बैठ गया, तो वहाँ पे ऑलरेडी एक बंदा बैठा हुआ था। जब ये बैठा तो वो बंदा कांपने लग गया,
अच्छा, और रंग उसका पीला हो गया, काला रंग पीला हो गया। तो खैर उठ के चले आए फिर। तो साथ वाले ने पूछा प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला से कि इसको क्या हुआ था। हमने तो कुछ नहीं कहा। तो वो कहने लगा ये वो बंदा था कि जब मैं वो 7 फुट बाई 7 फुट के कमरे में 27 साल रहा तो ये मेरा गार्ड था, और जब मुझे गर्मी शदीद तकलीफ़ में प्यास लगती तो मैं पानी मांगता था तो ये मेरे सर पे आके पेशाब किया करता था, मगर मैंने इसको माफ़ कर दिया। इससे बड़ी बड़ी क्या मिसालें हो सकती हैं। फिर दलाई लामा 50 साल तक मुल्क बदल रहा, 50 साल के बाद उसने किसी से बदला नहीं लिया। उसने आके एक ही सब सारे वो समझाया, फॉरगिवनेस, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। तो ये ऐसी ऐसी मिसालें हैं जिनको देख के पता चलता है कि माफ़ करना कितनी, एक तो बड़ी मुश्किल और कितनी बड़ी सॉर्ट ऑफ ब्लेसिंग है। इसको आप वर्चू कह लें कि वर्चू है, इसको आप जनरॉसिटी कह लें कि जनरॉसिटी है, कि अनायत है आप अगर कर दें तो ये एक किस्म का अपने दिल की स्लेट को साफ़ करना है। हम बचपन में स्लेट पे काम किया करते थे, काले रंग की होती थी, उसके ऊपर स्लेटी से लिखा करते थे, इसलिए उसको स्लेट कहते हैं। तो कपड़ा लेते थे या स्पंज लेते थे, उसको साफ़ कर देते थे। तो गोया माफ़ करना प्रैक्टिकली अपने दिल से, अपने दिमाग से वो हर किस्म की जो तकालीफ़ पहुंची हैं, जो आपको आज़ुर्दगी, जो नागवारी, जो नफ़रत, वो आपने क्लीन कर दी। यह है माफ़।